नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश्वर मिश्रा है और मेरे साथ आप देख रहे हैं राजपूत खबरें। मैं इस समय गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पैकोलिया के राजस्व ग्राम बुधिया में मौजूद हूँ। इसी गांव से एक जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव का एक वीडियो, जो अपने आप को सालिदार महासचिव बताते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। उनका ये आरोप था कि हरैया जो नायब तहसीलदार है निखिलेश चौधरी, वह पीडब्ल्यू की जमीन पर जबरदस्ती अवैध निर्माण करवा रहे थे। यह वीडियो जब वायरल हुआ, इसके संबंध में जब हम नायब तहसीलदार से बात किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ अवैध कब्जा था। उसको अवैध कब्जे की टीम, राजस्व टीम गई थी, लेखपाल मैं समेत वहाँ अवैध कब्जा को खाली कराने गई थी, जिसको वहाँ के कुछ लोगों ने महिला और बच्चाओं को आगे करके वो जो अवैध अतिक्रमण किया गया था वह खाली नहीं करा सकी। और आज हम उसी की सच्चाई जानने इसी गांव में पहुंचे हैं। और सलाउद्दीन जो है, हम उन सलाउद्दीन से बात करेंगे और जानेंगे क्या मामला है और किस बात को लेकर ये सारा विवाद हुआ है। यह पूरा मामला, हम उसी गांव में मौजूद हैं और हम सलाउद्दीन से बात करेंगे। हमारे साथ सलाउद्दीन जी मौजूद हैं। सलाउद्दीन जी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, जिसमें आपने हरैया तहसीलदार, जो तहसीलदार है नायब तहसीलदार निखिलेश चौधरी, आपने आरोप लगाया है कि वह पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा करा रहे थे। तो क्या सबूत है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है? देखिए, ये पीडब्ल्यूडी का आदिवासी अभियंता का मेरे पास लिखित पत्र है। इसमें 55 से 60 फीट की दूरी छोड़ के, समय सीमा छोड़ के बनना चाहिए। और मैं ग्राम पंचायत में मौजूद नहीं था। फोन के माध्यम से मुझे पता चला। मैंने दूरभाषा केंद्र में एसडीएम साहब से भी बात किया, डीएम साहब को फोन लगाने की कोशिश की, उनकी मोबाइल पे बात नहीं हो पाई। फिर मैं शाम को जब लौटा, हमने देखा तो एसडीएम साहब से बात किया। मैंने कहा सर, वो बैठ के निर्माण करा रहे हैं और जनरेटर की व्यवस्था करिए, उसको तत्काल रुकवाइए। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को दूरभाषा केंद्र पे मैंने बता दिया। अब ये मामला हो रहा है कि सारे लोग मिलके निखिलेश चौधरी और सालों मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उनको जेल भेज दिया, जो ज्यादा नेतागिरी करते हैं। मेरे गांव के ग्रामीण यहाँ मौजूद है, आप किसी से बैठ पूछ सकते हैं कि मामला क्या था। उनका ये आरोप है कि लोग अतिक्रमण किए हुए सरकारी जमीन पे कब्जा किया, उसको खाली कराने गए, वहां उन्होंने महिलाओं को आगे करके, बच्चों को आगे करके अतिक्रमण खाली करने नहीं दिया, अवरोध पैदा किया। आप स्वयं मौके पे मौजूद है, आप स्वयं देख सकते हैं और लोगों से, ग्रामीणों से बयान ले सकते हैं कि वो अतिक्रमण खाली कराने आए थे अथवा निर्माण कराने आए थे। इसको लेकर देखा आपने, लगातार यह इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह पीडब्ल्यूडी की जमीन है। उनके पास एक सबूत के तौर पर पीडब्ल्यूडी की जो लोक निर्माण विभाग का जो एक मत पत्र है, उसमें यह दावा किया गया है कि सड़क से 50 फीट की दूरी तक कोई निर्माण न किया जाए। इसको लेकर हम और ग्रामीणों से बात करेंगे यहाँ, और हम यहाँ के जो वकील साहब हैं उनसे बात जानेंगे कि क्या कुछ वो मामला हुआ, उसके बारे में आप पूरी जानकारी दें। सर देखिए, कल मैं खुद यहाँ मौजूद था, मेरे सामने कार्रवाई हो रही थी और मौके वारदात पे आप जाके देख लीजिए। जो उन्होंने तामीरी काम करवाया, यहाँ बैठ के करवाया। कल 6 बजे तक यहाँ काम करवा है। दिन डूबने के बाद ही वो गए हैं। शायद हो सकता है वो भी क्लिप आप लोग को मिल जाएगी देखने के लिए कि कब वो यहाँ से गए हैं। पुलिस विभाग को लेकर, और जो यहाँ के जो लेखपाल महोदय हैं वो अभी नए आए हुए हैं। इसके पहले जो है, क्या था उसका नाम, रामकलम वर्मा थे, उनके जमाने में भी 1-2 मरतबा इसकी पैमाइश हुई थी, जो कि पैमाइश उन्होंने सरासर गलत की है। जो मौके पे जमीन दिखाई है, रोड से 6 फुट की दूरी पे वो तामीर काम करवा रहे हैं। अब ये कैसे मान लिया जाए कि उन्होंने कौन सी जमीन नाप दी? एक सलाउद्दीन जो ग्राम प्रधान है, इनका जो कहना बिल्कुल सत्य है और जो जो इनके पास प्रूफ है। बाकी जितनी भी और भी तामीर हुई है, रोड के किनारे जितने मकान बने हैं सब 55 फुट की दूरी पे बनते हैं। ये कैसे हो गया कि 10 फुट की दूरी पे बनाया जाए? यहाँ उनका ये भी आरोप है कि वहाँ कुछ महिलाएं थी, उनके साथ अभद्रता की नहीं, गई है। कोई अभद्र नहीं। जब तक वो लोग रहे तब तक मैं था, लेकिन जो किसी तरह का किसी के साथ वो नहीं किया, ना परिवार की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया गया, ना कोई मार्ग अवरुद्ध किया गया। किसी व्यक्ति ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया ही नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज ये रही कि उन्होंने अपने मर्जी से काम करवाया है। वो जो काम करवाया है उसकी भी आप फोटोग्राफी करके उन्हें दिखा दीजिए कि, और यहाँ पे बैठ के करवाया है। ये नहीं कि भाई वो चले गए और उन्हें पैमाइश कर दी थी। पहली चीज तो पैमाइश ही गलत हुई है। दोबारा इसकी पैमाइश कराई जाए और सही जगह पे जो है उसको जमीन दी जाए। ऐसा क्यों ना इस मामले को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? मैं तो ये नहीं कहूंगा भैया कि पैसे का खेल है, आप कहलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। और बिना माया के कोई खेल होता नहीं है, इसमें है खेल तो हुआ ही है। ये मैं एक जानकारी और जानना चाहूंगा। उनका ये आरोप है कि यहाँ कुछ जो घर बने हैं वो कब्रिस्तान में बने हैं, उसको गिराया जाए।
मुख्यमंत्री का ये भी आदेश भाई है, हम ये कहेंगे, मेरी बात सुनिए, हाँ हाँ, मुख्यमंत्री का ये भी आदेश है जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, लेकिन ये भी गरीबों को, हाँ उनका ये भी आदेश है जो गरीब है हाँ, उसको पहले वो रहने की व्यवस्था कर दी जाए करें, हाँ। और तब उनका घर गिराया जाए और उनको नोटिस दिया जाए। तो क्या किसी को नोटिस दी गई थी यहाँ अतिक्रमण खाली कराने के लिए? नहीं नहीं, कुछ नोटिस जानकारी वगैरह है? कुछ नहीं दी गई है इन लोगों को, क्योंकि जिनका मकान है वो यहाँ मौजूद है, आप उनसे बात कर लीजिए, उनको करना अवगत कराया गया है। लेकिन रही बात ये है कि जहां तक उनके पुनर्वसन की बात है, बहुत जरूरी है। वो लोग हैं, जो कब्रिस्तान की जमीन है वो भी है, मुझे मालूम है, बंजर है, नवीन परती है, वो भी मुझे मालूम है। लेकिन इस तरह से सरकारी जमीन पे कोई अधिकारी बैठ के काम करवाए, ये बड़े अफसोस की बात है और बहुत ही संवेदनशील है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से जो कि लगातार जीरो टॉलरेंस ईमानदारी की पूरी तरह काम करते हैं और लगातार अगर मेरी बात, योगी सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करती है, अगर तो मेरी क्या बात, अपील रहेगी मुख्यमंत्री जी से? अगर मेरी बात मुख्यमंत्री जी योगी महाराज तक पहुंचती है तो वो आके देख लें या अपने किसी कर्मचारी द्वारा इसको चिन्हित करवा के देखें क्या ये सही पैमाइश हुई है, क्या ये जो काम किए इन्होंने सही किया। गरीबों का जो कुछ लकड़ी उकड़ी सरसों वरसों की ठेर के हटवा के वो किसी को जो है रोड के ऊपर बेवकूफ बना, उस गरीब का भी पैसा बर्बाद हुआ जिसने तामीरी काम करवाया, जिसको इन्होंने जमीन दी है वो भी गलत है। आए दिन वो भी जिस दिन रोड का आएगा विस्तारीकरण उसमें टूट जाएगा बेचारे का, वो फिर दोषी होगा, वो सजा काटेगा। ये तो गलत काम हुआ ना। इस तरीके से देखा आपने, लगातार ग्रामीण ये आरोप लगाते जा रहे हैं कि जो निर्माण हो रहा था पूरी तरह गलत है और वह सड़क से जो कि माना जाए तो सड़क से कहीं न कहीं जो मेरे देखने से लग रहा है कि 55 फुट जो है वह कहीं न कहीं वह 55 फुट के अंदर निर्माण हो रहा है। कहीं न कहीं ये पीडब्ल्यूडी की जमीन कब्जा कराई जा रही है। सरकार के मुलाजिम ही सरकार की नीतियों पर पूरी तरह पलीता लगा रहे हैं और हम उस महिला से बात करेंगे जिसका घर है कब्रिस्तान, जो लगातार ये नायब तहसीलदार दावा कर रहे हैं कि उनका हम कब्जा खाली कराने गए थे। हम महिला से बात करने की कोशिश करेंगे। लगाया महिला जिस तरीके से वो महिला है, कहीं न कहीं वो उससे महिलाओं से भी कुछ नायब तहसीलदार से कहा-सुनी भी लेकर हुई थी। हम उस महिला के बारे में जानेंगे कि क्या मामला था, किसको लेकर उनका कहना है कि वो ज़मीन दूसरे की आपके परिवारजन, आपके परिजन ने बेच दी है। तो क्या कहना चाहेंगे? उनका ये कहना है कि वो ज़मीन बिक चुकी है, वो आपकी ज़मीन नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने निसार जी को, अब इसके बारे में मुझे जो जानकारी नहीं है तो कृपया यह बताएँ जनता को, ताकि लोगों आपके द्वारा लोगों को ये समझ जाए कि सरकार के जो मुलाजिम हैं किस तरह से लोगों के क्या कहना चाहेंगी? पहला पट्टा तो मेरे ससुर के नाम था, लेकिन हम लोग का ये नहीं पता था कि ये अपनी वाली है। ये बोल रहे हैं कि हमारे नाम लिख दिए हैं, तो हम लोग को ये नहीं है कि लिखा नहीं हुआ है, ये नकली कागज दिखा के अपना लिए हैं दौड़ धूप कर। ये जात के धोबी हैं, हम जात के कनौजिया हैं, धोबी हैं। हम लोग को उतना पहचान नहीं है, हम लोग गरीब हैं, लेकिन हम लोग को दबा कर रुपया भर कर वो अपना लिए हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगी आप? मुख्यमंत्री जी से ये अपनी कहनी है कि हमारी जमीन हमको वापस करा दें। इस तरीके से देखा जाए लगातार आरोपों की झड़ियां लगती जो है। हम उसी गांव में लगातार उन ग्रामीणों से बात करेंगे। इसमें उनका निखिल जो यहाँ के नायब तहसीलदार हैं, उनका कहना है कि एक घर कब्रिस्तान में बना हुआ, उसको हम खाली कराने आए थे। तो हम उस महिला के जानेंगे क्या आपका घर खाली कराने के पहले कोई नोटिस वोटिस दी गई थी? लेकिन लगातार वह महिला कैमरे के सामने अब उनसे जानेंगे कि यहाँ एक महिला है जिनका घर कब्रिस्तान में बना हुआ है। तो वह आपसे भी बातचीत हुई थी। वो आपका उनका ये दावा है कि आपका घर कब्रिस्तान में बना हुआ। तो क्या कभी भी खाली कराने के पहले कोई आपको तहसील से नोटिस दी गई थी? नहीं, कोई नहीं दिए थे, नोटिस नहीं आया है। लेखपाल का भी कहना कि मौखिक बता दिए थे कि आप खाली कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल। क्या नोटिस वोटिस आपको दी गई थी कोई कि खाली नहीं, कोई नोटिस नहीं तो फिर दिए। क्या करने टीम आई थी कल यहाँ? अब हमारे लोग का कब्जा रहा साहब। नहीं, अभी कल निर्माण जो हो रहा है, यह खाली निर्माण जगह रहा, हमारे लोग के सामने रहा है, हमारे लोग अपन करत रहे हैं, इस तरीके से खाली कर रहे थे। अब हम लोग का था, हम लोग रहते फिरते जबरदस्ती खाली करवा रहे थे। इनन लकड़ी रहा, चूल चक्की रहा, वगैरह सब दिन करत रही है। बताओ गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाए? किसी महिला का मोबाइल भी छीनने की बात है? महिला छीन हमारे लड़के के मोबाइल से हमारे लड़का बात करता था अपने अब्बू से। जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम मौके स्थल पे चलेंगे और जानेंगे। अगर हमारे पास मीटर की व्यवस्था हो जाए तो कहीं जो अगर हम उसको बकायदा आपको कैमरे के माध्यम से जमीनी रूबरू कराएंगे कि जो 55 मीटर है हमारे पास जो कागज है पीडब्ल्यूडी का,
हम उस पीडब्ल्यू के जमीन में मैं उस कागज को प्रधान जी से मांगना चाहूंगा कि जो है कि मेरे पास, हाँ ये देखिए ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि कृपया इस पूरे जो कागज है उस पर रोशनी डाली जाए। ये लगातार जो 2019 का आदेश है कि सड़क से 50 फीट की दूरी पर निर्माण किया जाए, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से यह लोक निर्माण विभाग का जो लिखित तहरीर है, लिखित जो स्टाम्प है वो बनाया गया कि 50 फीट के दूरी पर निर्माण कराया जाए, लेकिन हम आपको पूरे जमीनी स्थल पे लेके चलेंगे कि जिस तरीके से जो निर्माण बार हुआ है, जो सरकार सड़क की जो सरकारी जो पीडब्ल्यू की जो सड़क है उस सड़क पे मौजूद हूँ। मैं उस सड़क से आप बगल में सड़क आप देख सकते हैं कि कितना दूरी पे यह निर्माण हो रहा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो सरकार के मुलाजिम है, जो सरकार की नीति है, उस नीति पर पूरी तरह पलीता लगा रहे हैं। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए और जो सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सके। बने रहिए मेरे साथ। राजखोल खबरों के लिए रत्नेश्वर मिश्र।